अस्सलाम वालेकुम। तो आज कहानी है भाई उस लेडीज़ की जिन्होंने 22 साल अपने बर्बाद कर दिए किसी दूसरे कंट्री में किसी एक एजेंट की वजह से, जो कि 22 साल उनको सफ़र करना पड़ा। तो जो लोग बाहर आके कमाते हैं या जो लोग बाहर सऊदी दुबई रह के कमाते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है यहाँ आके कमाना। तो इसी की तरीके से एक थी मुंबई की रहने वाली हमीदा बानो करके, उनका आज जो है एक भारतीय महिला हमीदा बानो की 22 साल बाद पाकिस्तान से साकुशल वतन वापसी। भारत में कदम रखते ही हमीदा बानो भावुक हो गई क्योंकि उन्हें अपने देश से प्यार था। वो यहाँ आके वहाँ की आप बीती बताने लगी न्यूज़ वालों को। जो उन्होंने बताया कि वहाँ के सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं थी, सर पर कोई परेशानी नहीं हुई। पाकिस्तान में एक सिंधी से शादी करना पड़ा उन्हें मजबूरन। हमीदा बानो कहती हैं कि पाकिस्तान के कई लोगों ने उनके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे शेयर किया। 1 साल पहले भारतीय दूतावास ने मुझे संपर्क किया और कहा कि मैं भारत जा सकती हूँ। आज मैं भारत लौट आई हूँ। तो इनको बहुत खुशी है कि ये भारत आ गई। हमीदा बानो कहती हैं कि भारत में मुंबई में रहती थी, धोखे से मुझे दुबई के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाया गया। पाकिस्तान में बहुत तकलीफ झेली, अब जाकर वतन वापसी हो पाई है। हमीदा बानो को दिसंबर 2024 में अमृतसर पंजाब के रास्ते भारत लाया गया। मुंबई की रहने वाली हमीदा बानो आखिरकार 22 साल बाद घर लौट आई। उनकी घर वापसी की यात्रा पंजाब के बाघा बॉर्डर से शुरू हुई थी। 2 दशक पहले वह मानव तस्करी शिकार हो गई थी। भाई ये जो एजेंट लोग हैं ना, इस तरीके से फंसाते हैं, उसी की एक शिकार ये भी हो गई। बताइए 22 साल उनको बिताना पड़ा किसी दूसरे के देश में, जहाँ की उनको मालूम नहीं था पानी खाना, जहाँ उनका घर नहीं था। कितनी मुसीबत हुई होगी उनको। 2 साल पहले एक पाकिस्तानी यूट्यूबर थे, उन्होंने उनकी कहानी शेयर की, जिसके बाद आखिरकार वापस लौट आई हैं। 2002 में हमीदा दुबई जाना चाहती थी लेकिन उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। इससे पहले वह दोहा में 9 महीने और दुबई में 6 महीने काम कर चुकी थी। सऊदी अरब में उनसे 3 महीने काम लिया गया। उसके बाद से उनको गलत तरीके से पाकिस्तान ले जाया गया। हमीदा के पिता का नाम गुलाम मोहम्मद था और उनकी माँ का नाम आमिना बानो था। वह 7 भाई बहनों में से एक हैं, जिनमें 4 भाई और 3 बहन हैं। उनका परिवार मुंबई में कुर्ला कुरैश नगर रेलवे स्टेशन के पास रहता है। उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उनके पास ना तो रहने के लिए घर और ना ही भोजन के लिए खाना। बच्चों यूसुफ, फजल, यास्मीन और परवीन का भरण पोषण करने के लिए उन्होंने विदेश जाने के लिए फ़ैसला किया। भाई मजबूरी में कोई फ़ैसला किया विदेश जाने के लिए। हमीदा ने बताया कि इस मुश्किल समय में उनके पास पैसा नहीं था, सिवाय उन्होंने एक बार अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन पाया कि नंबर बदल गया। इससे उसकी उम्मीद टूट गई और वह इस्लामाबाद पहुंच गई। उनसे आखिरकार दोबारा शादी कर ली। उन्होंने बताया कि दुबई जाने के नाम पर विभिन्न राज्यों से उनके साथ करीब 500 महिलाओं की तस्करी की गई। आप सोचिए, आप इंडिया से बाहर 500 औरतों को भेज देते हैं इसे। भाई अब कहाँ जाती हैं कुछ पता नहीं, कितनों का तो नाम गाम पता कुछ नहीं मिल पाता। उनका पता अभी तक अज्ञात है। बताइए, वो खुद गवाह हैं कि 500 लेडीज़ को इस तरीके से भेजा जाता है कि उनका पता भी नहीं चलता। 2 साल पहले इस्लामाबाद में हमीदा की मुलाकात वसीउल्लाह मारूफ नामक एक यूट्यूबर से हुई। भाई यूट्यूबर का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो बंदा बेचारा वीडियो बना के शेयर किया, जबकि वो पाकिस्तान के थे, फिर भी उन्होंने बहुत ही हेल्प किया इनका, जिनसे मुंबई में उसके परिवार को खोजने में मदद की। 2002 में उसके प्रयासों से वह अपने बेटों, बेटियों, बहन और भाइयों से फिर से जुड़ गई। अभी 2022 से उनको फिर से अपने परिवार में किसी का नंबर वगैरह मिला यूट्यूब के जरिए, फिर बात हुई, उसके बाद से संपर्क हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच दस्तावेज प्रक्रिया में 2 साल लग गए। बताइए, कागज़ बनाने में उनको 2 साल लग गए। उसके बाद वह घर लौट सकी। मारूफ के लगातार प्रयासों की बदौलत धीरे धीरे रास्ता खुलता गया। यूट्यूबर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत मदद की इनकी। हमीदा की कहानी मानव तस्करी के शिकार लोगों के सामने आने वाली चुनौती और सीमा पार परिवारों को फिर से जोड़ने में मीडिया की शक्ति का उजागर करती है। भाई सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। सोशल मीडिया के जरिए आप कुछ भी आवाज़ उठा सकते हैं। जो आपकी आवाज़ दबी हुई है, सोशल मीडिया के जरिए आप उठा सकते हैं। परिजनों से सालों तक अलग रहने के बाद उनकी वापसी एक नया अध्याय शुरू करती है। बेशक भाई, नया अध्याय शुरू करती है और उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए जो हमें गलत तरीके से यहाँ भेज के फंसा देते हैं, जो चंद पैसों के लिए हमें भेज के कि आप जाओ वहाँ पे अच्छा काम है या ऐसा कुछ है, यहाँ पे भेज के हमें फंसा देते हैं। उन लोगों से सावधान रहें। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमीदा बानो का क्या हाल हुआ था। बताइए, 2002 से एक लेडीज़ इतना परेशान, 22 साल उनको हो गया। 22 साल बाद वो अपने घर आ पाई हैं, वो भी सोशल मीडिया के जरिए। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो मुझे उम्मीद भी नहीं था कि वो आती यहाँ इंडिया में। फिलहाल सोशल मीडिया की ताकत ये है कि वो आज इंडिया में आ गई हैं सकुशल। और ये जो एजेंट हैं इनसे सावधान रहें। कोई भी सऊदी दुबई आने के नाम पे अगर आपको कह रहा कि मैं भेज रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से भेज रहा हूँ और आप जाइए वहाँ पे काम करिए, तो पहली चीज़ पूरी तरीके से आप जांच करिए। कोई आपके अगल बगल के रहने वाले हों या जानने वाले हों तो वीज़ा का फ़ोटो भेजिए, उनको पूछिए कि ये कंपनी है, ये कहाँ है, क्या है, उसके बाद आप आइए। नहीं तो फंसने के बाद भाई ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अस्सलाम वालेकुम।